बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। हम्दो सलात के बाद सबसे पहले दिल की अथाह गहराइयों से नामूसे रिसालत की पासदारी का अहदो पैमान करने वाले दीवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने अपने जेब की गाढ़ी कमाई से अपने बाप के नाम का जलसा नहीं बल्कि दियारे हबीबे पाक की निस्बत से दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लाह कारोबार में बरकतें इनायत फरमाए, दुनिया बेहतर हो और दुनिया से ज्यादा बेहतर उन सबों की आखिरत हो। मेरे बाद एक खूबसूरत संजीदा इस्लाही खिताब बाअमल आलिम दीन खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी अमानुल्लाह खान साहब क़िबला जो कोलकाता से तशरीफ लाए हुए हैं, आपको समाअत करनी है। तना खाने मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला को भी आप यकीनन मोहब्बतों के साथ सुनेंगे। मुझसे पेशतर मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बतों के चमन में जमजमा संजी का नजराना पेश करने वाले हज़रत मजहर का लहजा भी आपने देखा और हज़रत दिलदार शाही के लबो लहजे से भी आपने मुलाकात की। अजीज़ गिरामी नकीब अहले सुन्नत हज़रत ताज वारसी की खूबसूरत बावकार प्यारी दिलचस्प मालूमाती ज़ाफ़रान ज़ार निकाबत यकीनन आपकी समाअत को आज मस्त मस्त कर रही है। बस एक ही बात उनके लिए शेर की सूरत में कहूँगा, रफ्ता रफ्ता वो मेरे जीने का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे जीने का सामा हो गए, पहले जां फिर जाने जां फिर जाने जाना, पहले जां फिर जाने जां फिर जाने जाना हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए। और आज के हालात के तनाजुर में तीन शेर मैं कभी कभी कहीं कहीं इस तरह के शेर पढ़ता हूँ, चूंकि इन दोनों शेर समझने का रिवाज नहीं है, झूमने का दौर है। पहले 5 दिन का टेस्ट होता था, मगर वो क्रिकेटर की फनकारी थी, घट कर 20 ओवर में आ गया। कब कौन सी गेंद पर कौन क्या कर दे, करने वाले को भी पता नहीं। कम से कम माजी करीब के स्टेज की रिवायत ये थी कि प्याले नए होते थे मगर शराब पुरानी होती थी। मगर अब तो प्याले भी नए हैं, शराब भी नई है। नशा आ भी जाए तो इस बात की गारंटी नहीं है कि गिरने वाला किबला रू गिरे। हर कोई रेस में है कि अगर कोई ऐसे करता है तो हम कैसे करें। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे।
बहरहाल थोड़ी देर की गुफ्तगू आप समाअत कर लें। कितने लोग सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाकर बताएं मुझको सुभान अल्लाह के साथ। माशाअल्लाह, देखिए हवाएं बहुत चल रही हैं, हम खतीब आदमी हैं, कम मिलता है, वो भी उड़ न जाए। एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। मेरी बिरादरी के लोग अगर थोड़ी सी दुआओं की बरसात कर दें तो हम आपकी समाअत को अपनी गुफ्तगू के तिनकों से आंधी बना सकते। मोहब्बत से मुस्कुराकर एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी गुफ्तगू होगी हजरत। बात बस इतनी सी मुझको अपने दोस्तों को समझानी है कि आखिर मक्के से नबूवत का ऐलान करने वाले मुस्तफा ने कौन सा नुस्खा दिया था कि इस्लाम फैल गया। वाह 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 वाह। आज सब कुछ है, सब कुछ है, मगर शायद हम मुसलमान नहीं हैं। वहां कुछ नहीं था मगर वो लोग मुसलमान थे। मुझको लगे कि आप समझ रहे हैं तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। ताज भाई, हमें वो चीज आज के 1 घंटे की गुफ्तगू में ढूंढ कर अपने जवानों की समाअत के खूबसूरत टेबल पर फूलों की सूरत में सजा देनी है कि आखिर वो कौन सी महक थी कि जब वो महक इराक पहुंच गई तो इराक इस्लाम का हो गया। वो कैसी खुशबू थी जिस खुशबू ने जब हवाओं के दोष पर अपना सफर किया, बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का सफेद परचम लहरा गया। वो कौन सी हवा लेकर आए थे मुस्तफा की गलियों से हमारे गरीब नवाज, वाह। कि राजपूताना का मरकज अजमेर पत्थर के बुतों की दुनिया से निकलकर तौहीद के नारे लगा रहा था। बस इतनी सी बात करनी है, आप इस बात को जितनी अच्छी तरह सुन लीजिए। इतनी बात तो तय है कि सारी कायनात इंसानियत के सरदार हैं मुस्तफा, सबसे आला व औला। फख्र से हाथ उठाकर बोलो ना, सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे अच्छों से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह 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 वाह। इस्लाम पूरी दुनिया में फैल कैसे गया? आखिर वो कौन सी कशिश थी मेरे मुस्तफा के दामने इल्मो अदब में? न कोई यूनिवर्सिटी थी, न कोई लंबी चौड़ी इमारत थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, मगर मदीने वाले मुस्तफा की छोटे से हुजरे से पढ़कर निकलने वाले सिद्दीक में जो बात थी, मुस्तफा जाने रहमत की वो प्यारी, बज़ाहिर पोशीदा चटाई पे बैठकर पढ़ने वाले उमर की जो शान थी, बड़े बड़े दुनिया के मुफक्किरों ने जब हजरत उमर की सवाने बायोग्राफी और जीवनी का मुताला किया
तो बड़े बड़े अंग्रेज मुफक्किरों ने तड़प कर कहा, काश इस्लाम को एक उम्र और मिल जाता। बाबू लोग, जवान लोग, जलसे इसीलिए किए जाते हैं कि कुछ समझ लिया जाए, वरना आराम के बिस्तर पर सोए भी रहिएगा और कुत्ते अगर अपनी मिजाज में आ जाए तो भूख भूख कर आपको बिस्तर पर सोने नहीं देंगे। जागना कमाल नहीं है, जागना कमाल नहीं है। नबी की याद की बज़्म में बैठकर अपने भाग को जगाना कमाल है। वाह वाह वाह। सदर इजलास पीर तरीक़त हजरत सूफी अब्दुल अली साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, दिगर बाबाकार उलमा तशरीफ रखते हैं। सिर्फ 3 चीज पर मेरी गुफ्तगू होगी और ये 3 चीज ऐसी है कि 3 चीज में अगर एक चीज भी किसी घर में आ जाए तो वो घर बर्बाद हो जाए, अगर वो मोहल्ले में आ जाए तो मोहल्ला बर्बाद हो जाए। और तीनों के तीनों अंग्रेजी की जुबान में डब्लू से हैं। एक अंग्रेज मुफक्किर से किसी ने पूछा कि तुम तो ईसाई ठहरे, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हारा मजहब इस्लाम नहीं है, मगर जब तुमने दुनिया की बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी को खंगाल कर 100 में समेटा, 100 दुनिया की बड़ी शख्सियतों में भी जिसे तूने 1 नंबर पे रखा वो मक्के में पैदा होने वाला अब्दुल्लाह का बेटा हाशमी मुत्तलबी रसूल क्यों है? तुमने ईसा को जगह क्यों नहीं दिया? तुमने मूसा को जगह क्यों नहीं दिया? आखिर मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी में तुम्हें क्या बात नजर आई? तो उस अंग्रेज मुफक्किर ने जो बात कही थी उसको सुनो। का 3 डब्लू में अगर एक डब्लू भी किसी घर में आ जाए तो वो घर LBW हो जाए, वो मोहल्ला LBW हो जाए, वो गांव LBW हो जाए, वो इलाका LBW हो जाए। एक भी डब्लू किसी घर में आए तो घर बर्बाद। W for war, W for women, W for wine। अगर एक घर में 10 लोग हैं और एक लड़ाकू हो जाए, पूरे घर का सुकून बर्बाद। बस्ती बहुत अच्छी हो मगर बस्ती में अगर एक घर झगड़ालू हो जाए, पूरी बस्ती का अमन और शांति और सुकून गारत हो जाए। W for war, W for वाइन, शराब। अगर घर में कोई एक शराबी हो जाए तो उस घर में झगड़े शुरू हो जाए। नहुसत अपना डेरा डाल दे, नमाजी आह आह करता हुआ उस घर में अपने बिस्तर पर सोए, मौला हम तो मुसल्ले बिछा कर तेरी यादों के बिस्तर को खूबसूरत करना चाहते हैं, मगर कहां से मेरे घर में एक आवारा शराबी आ गया। एक शराबी पूरे घर को बर्बाद कर दे, पूरे मोहल्ले को बर्बाद कर दे, पूरे इलाके को बर्बाद कर दे। W for women, अगर किसी मोहल्ले में कोई एक औरत बदचलन हो गई, आबरू बाख्ता हो गई, बेहया हो गई, बदकिरदार हो गई, तो उस गांव से सआदत दूर चली जाती है। उस गांव पे खुदा की रहमतें बरसना बंद हो जाती हैं। 3 डब्लू में एक डब्लू भी आए तो घर बर्बाद, मोहल्ला बर्बाद, इलाका बर्बाद। उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा कि जब मैंने
मदीने वाले मुस्तफा मक्के में पैदा होने वाले रसूल अरबी की जीवनी देखी, जीवनी देखी तो मैं देखता हूं कि जिस माहौल में मुस्तफा पैदा हुए वहां बैक वक्त 3 के 3 डब्लू की हुकूमत थी। बात बात पर झगड़े करना अरब का मिजाज था। जरा जरा सी बात पर 30-30 साल तक लड़ाई चलती रही। कबीले की लड़ाई, एक कबीले की दूसरे कबीले से लड़ाई चल पड़ी तो कबीले वालों ने यह देखना पसंद नहीं किया कि गलत किधर है, सही किधर है, दुरुस्त किधर है, बातिल किधर है, सच किधर है, झूठ किधर है। नहीं, जिधर मेरा कबीला रहेगा मैं उधर ही रहूंगा। तलवार निकल पड़ी, तीरों का खेल शुरू हो गया, तलवारें चलने लगी, किस तो खून का बाजार गर्म होने लगा। उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा कि जिस माहौल में मदीने वाले मुस्तफा पैदा हुए, अपना बचपन पेश कर दिया, लड़कपन पेश कर दिया, गबरू जवानी पेश कर दी, 40 साल की जवानी लुटा दी। मुस्तफा जिस माहौल में तशरीफ लाए, बात बात पे लड़ाई, बात बात पे जंग, बात बात पे खुदरेजी, बात बात पे दहशत। शराब तो इस कदर आम थी कि जिधर देखो शराब की बोतल, और मक्के की गलियों में औरतें हुस्न की दावत देती रहती। मुस्तफा को भी हुस्न की दावत दी गई, मगर वाह रे 3 डब्लू में 1 डब्लू भी आए तो मोहल्ला बर्बाद। मगर मदीने वाले मुस्तफा जिस मक्के से नबूवत का ऐलान करते हैं, वहां बैक वक्त तीनों बुराइयां मौजूद थी, मगर बुराइयां मुस्तफा को बर्बाद न कर सकी, बल्कि मुस्तफा ने बुराइयों को बर्बाद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत। और किसी शायर ने इसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के सर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, हमें क्या नजर थी जिसने मुर्दों को बसिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा मुल्क हाथ उठाकर बोले इस्लाम। अगर तुम्हारे हाथों में दम है और करबला के हजरत अब्बास अलमबरदार के एहसान की कुछ भी जिंदगी बाकी है, तो तुम अपने दोनों हाथों को हसनी हुसैनी बनाओ, अपने कलेजे को सिद्दीकी बनाओ, अपने लहजे को फारूकी बनाओ, अपनी अदाओं को उस्मानी बनाओ, और दोनों हाथों की हथेलियों को मुट्ठी बनाकर मौलाई कर दो, और दोनों हाथों को उठाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कैसा इनकलाब लेकर आए थे मदीने वाले मुस्तफा, कैसी तारीख लेकर आए थे मदीने वाले मुस्तफा, कैसा बयान सरोश लेकर आए थे मदीने वाले मुस्तफा, क्या पाले जिब्रील का नक्शा लेकर आए थे मदीने वाले मुस्तफा। मुस्तफा कैसी चाल लेकर आए थे, मुस्तफा कैसी रफ्तार लेकर आए थे, मुस्तफा कैसी गुफ्तार लेकर आए थे, मुस्तफा कैसा लहजा लेकर आए थे, मुस्तफा कैसी सोच लेकर आए थे, मुस्तफा कैसा इनकलाब लेकर आए थे कि जिस इनकलाब के नतीजे ने, मुझे बताओ तुम्हारे पास अगर इल्म का कुछ भी हिस्सा हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने की तमन्ना रखते हैं लोग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का इरादा रखते हैं लोग, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दादे तहकीक लूटने का मिजाज रखते हैं लोग, मगर बताओ तो सही मेरे मुस्तफा की बारगाह में कैसी तरबियत का लहजा लेकर मेरे मुस्तफा आए थे, कैसा इनकलाब मेरे मुस्तफा लेकर आए थे, कैसी अदा मेरे मुस्तफा लेकर आए थे, कैसा इल्म मेरे मुस्तफा लेकर आए थे, कैसी तरबियत मेरे मुस्तफा लेकर आए थे कि दुनिया में किताबें पढ़कर भी लोग बहुत कुछ हो गए, मगर मदीने वाले ने बगैर किताब के अपनी सोहबत में बैठाकर ऐसा पढ़ाया है उमर को कि 23 लाख मुरब्बा मील यानी आधी दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत के घोड़े दौड़ते नजर आ।
शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत अल्लामा नोमान अख्तर साहब फाइकुल जमाली। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब थोड़े से होश की दवा लीजिए, हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। अब अहले इल्म की तवज्जो, अहले इल्म की तवज्जो, मुलाजा फरमाएं। मुस्कुराइए। आप तो मुझको ऐसा देख रहे हैं जैसे कोरोना अभी तक हम लिए घूर रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। तो जो चाहूँ। अच्छा एक बात बताइए, मालूम है मुझको कि आपको मालूम है, मगर बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। मेरे मुस्तफा की जाहिरी उम्र कितने साल? 63 साल। कितने साल? बेटा बोलो तुम, खड़े होके बोलो मेरे लाल, जोर से बोलो। 63 साल, 63 ईयर। मेरे मुस्तफा की पूरी जाहिरी जिंदगी कितने साल? 63 साल। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, यहां से भी सुनना, यहां से भी सुनना। 63 साल में 40 साल चुप रहे। नहीं समझे, नहीं समझे। मुझको नहीं पता कि आप समझे कि नहीं समझे। 63 साल में 40 साल चुप रहे। क्या बात। मुस्तफा की जुबान चुप रही, जवानी बोलती रही, वाह, जवानी बोलती, आंखें बोलती रही, बचपन बोलता रहा, लड़कपन बोलता रहा, पैदाइश बोलती रही। रब्बे हबली उम्मती कौन बोल रहा है? बचपन बोलता रहा। ऐसा बचपन कहीं देखा है तो लाओ। लड़कपन मेरे मुस्तफा का यही तो बोल रहा था, ऐसा लड़कपन कहीं है तो लाओ। 25 साल की गबरू जवानी, 40 साल की बेवा, खदीजा से शादी किया, ऐसा दूल्हा हो तो लाओ। वाह वाह। अरे कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? ऐसा दूल्हा हो तो लाओ। वही है, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बात। उन्हीं के जलवे, उसी से मिले, उन्हीं से उनकी तरफ गए। ऐसा दूल्हा हो तो लाओ। क्या नाम हुआ? अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके कारोबार में बरकतें दे। राकेश सोन और मिंटू भाई, भाई से भाई का भाई। मुलाजा फरमाए। वतन आकर, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा? वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा? और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा? तसव्वुर में मदीने का जमाल आया जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत। वाह वाह। तो क्या होगा? तसव्वुर में, तसव्वुर में कहाँ वो मदीना, कहाँ ये कमीना? तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा? जिस शेर ने मुझे काफी मकबूलियत दी, मैं वो शेर पेश कर रहा हूँ। यकीन जानिएगा कि हमारी टीम यानी स्टेज के जो उलमा खुतबा शुरा हैं, जैसे जलसे का सीजन खत्म हुआ, रमजान का महीना शुरू हुआ, तो बहुत सारे हमारे अहबाब उमरा पे तशरीफ लेते। तो कोई दिल्ली से फोन कर रहे थे, कोई
लौट कर आए तो फोन कर रहे थे कि हजरत ये कलाम मैंने बार बार सुना और ये शेर मैंने बहुत सुना। मैंने कहा चलिए मैं पीछे पीछे मेरा शेर आ गया। मेरे मुर्शिद काजिल खुदात फिल हिंद सरकार ताज शरिया अली रहमतुल्लाह रिजवान फरमाते हैं ना कि खुल्द जार तैबा का इस तरह सफर होता, खुल्द जार तैबा का इस तरह सफर होता, पीछे पीछे सर होता, आगे आगे दिल जा। अब शेर पेश करो। मुलाजा फरमाया वतन आकर भाईजान कलकत्ता शहर निशात है मगर ये शेर बिहारी का है। क्या हो मदीने में पहुंच कर की नहीं आई, मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई, नहीं आई। मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। और ये शेर सुने भाई, हमारे भाई साहब इस शेर को महफूज कीजिएगा। ये शेर आप लोगों ने नहीं सुना होगा, मैं सुना रहा हूँ क्योंकि पहली बार आप तक पहुंचा। और हज़रत सूफी अब्दुल अली साहब और जितने भी मुरीदीन मुहिब्बीन मुंतसिबीन हैं अपने अपने शेख को निगाहों में रखें। शेर पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाएं रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है, रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है, मगर जब रूबरू वे यार हाल आया तो क्या हो, मगर जब रूबरू वे यार हाल आया तो क्या हो। एक शेर और सुन ले। सियहकारों को रहमत, सियहकारों को रहमत इसलिए बस बख्श देती है, सियहकारों को रहमत इसलिए बस बख्श देती है, कहीं महबूब के रुख पर मलाल आया तो क्या होगा, कहीं महबूब के रुख पर मलाल तो क्या होगा। जिंदाबाद। हज़रात एक घंटे से ऊपर हो गए, घंटे की गुफ्तगू हो गई है, बल्कि एक घंटे से कुछ ज्यादा हो चुकी है, गालिबन 1 घंटे तो हो ही गई है। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप और बर्दाश्त कर लें। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह।
63 साल मेरे आका की जिंदगी, 40 साल चुप रहे। 63 में 40 घटाइए, कितना बचा? 23 साल। गुड डन सर, लॉक किया जाए। 23 साल। 23 साल में 13 साल नबूवत के ऐलान के बाद मुस्तफा मक्के में रहे। कांटों पर चलते रहे मगर दुआ देते रहे। ताइफ की वादियों में औबाशों ने पत्थरों से मेरे मुस्तफा के पाए नबूवत को जख्मी कर दिया। इतने खून बहे कि सरकार के नालैन शरीफ खून से भर गए। पहाड़ों का फरिश्ता आया, रब ने भेजा है, पूछ लो मेरे महबूब से, ये जो किया है यहाँ के लोगों ने, मेरा महबूब कहे तो दोनों पहाड़ों को मिला दो, ताकि ये पत्थर बरसाने वाली, मेरे महबूब को तकलीफ देने वाली कौम हमेशा के लिए मिट जाए। पूछ लो मेरे महबूब से, महबूब क्या चाहते हैं। फरिश्ता आ गया, या रसूल अल्लाह, आपके साथ जो हुआ है रब देख रहा है, रब ने आपकी मर्जी पे छोड़ा है, आप जो कहिएगा वही होगा। मेरे मुस्तफा ने कहा, मैं रहमत के लिए आया हूं, जहमत के लिए नहीं आया हूं। 40 साल चुप रहे। 40 साल में जो बात कही तो सब दुश्मन हो गए। इसी दुश्मनों के माहौल में मुस्तफा 13 साल तक रहे। 13 साल में गिनती के कुछ लोग आए। अब मदीने हिजरत किया। 63 में 53 निकाल दीजिए, बचा कितना? 10 साल। और 10 साल में वो इनकलाब आया कि सामने जब मुस्तफा आखिरी तकरीर कर रहे थे तो उनके दीवानों की जमात 1,24,000 सहाबे किराम की सूरत में कमोबेश मौजूद थी। और उसके बाद 2 साल कुछ महीने सिद्दीक़ अकबर, उसके बाद हजरत उमर फारूक 10 साल कुछ महीने। 23 से 24 साल में इस्लाम इतना फैल गया कि कल तक जो मक्के में सिमटा हुआ था, 23 साल में इस्लाम इतना फैला, इस्लाम इतना फैला कि ईरान इस्लाम का हो गया, इराक इस्लाम का हो गया, तुर्की इस्लाम का हो गया, आर्मीनिया इस्लाम का हो गया, अजरबैजान इस्लाम का हो गया, शाम इस्लाम का हो गया, बैतुल मुकद्दस इस्लाम का हो गया, नहावन इस्लाम का हो गया, खुरासान इस्लाम का हो गया, चेचनिया इस्लाम का हो गया, उज्बेकिस्तान इस्लाम का हो गया, शिराज इस्लाम का हो गया, इस्लाम का हो गया। सिर्फ 23 साल की मुद्दत में आधी दुनिया पर इस्लाम के बेटों का, इस्लाम की अजमत का सफेद परचम लहरा था। वजह क्या थी? वजह क्या थी? वजह ये थी कि शराब छोड़ चुके थे, आवारगी छोड़ चुके थे, कहीं से भी बुराइयों से कोई रिश्ता नहीं था मुस्तफा के दीवानों का। और बात निकली, इसको मुकम्मल कर दूं 2 मिनट में। लगता है कि मोहम्मद अली भाई आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये देखिए शायर इस्लाम अंदलीब खुशनवा, शेर व सुखन की दुनिया का मुस्कुराता हुआ लहजा, तरन्नुम की दुनिया का बेताज बादशाह। चूंकि वादा हो चुका था, मुसलसल इनकी तबीयत इधर खराब है, मगर वादा निभाने को चले आए हैं। अल्लाह मेरे इस भाई की आवाज को सलामत रखे, मेरे भाई की सेहत को अल्लाह सलामत रखे। पढ़ते हैं, खूब कैफियत के साथ पढ़ते हैं। मदीने शरीफ से होकर अभी रमजान में आप वहीं रहे, आपने उम्रा भी किया है, स्टेज पर तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह जल्द अज जल्द इन्हें सेहत आजिला कामिला शिफाए कुल्ली से माला माल फरमाए। तो बस थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। हजरत मखदूम बिहारी अली रहमान लिखते हैं अपनी किताब मकतूबाते 2 सदी में कि दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम है मुस्तफा। दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम मुस्तफा, और दुनिया के सबसे बड़े मुरीद का नाम सिद्दीक़ अकबर। और उस पर काफी लंबी चौड़ी बहस करते हैं। तो कहना यह है कि इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैला तो
मैंने जहां तक अपने मुताले की बात रखी, मुस्तफा ने कभी शराब की तरफ नहीं देखा, बेईमाना के पिया नहीं। और मुस्तफा के यारे गार सिद्दीक़ अकबर ने भी कभी शराब को पिया नहीं। शराब का पीना जब जायज था उस वक्त भी नहीं पिया। यही वजह है कि मुस्तफा के बाद अगर मुस्तफा की खिलाफत के मनसब पर कोई पहले आएगा तो वो सिद्दीक़ अकबर आएंगे, वो अबू बकर सिद्दीक आएंगे। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि नबियों के बाद सबसे बुलंद मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। हाथ उठाकर बोलो सुन्नियों, 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 हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, नबियों के बाद सबसे बुलंद मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, फिर हजरत उमर फारूक का, फिर हजरत उस्मान गनी का, फिर मौलाए कायनात का। मगर कितना ऊंचा मकाम है किसका, ये हम और आप नाप नहीं सकते। हमारे पास कोई आले पैमाइश नहीं है जिसकी बुनियाद पर नाप सकें। इसलिए सुन्नियत का अकीदा मजबूत रखो। ये देखिए खतीबे अहले सुन्नत, आलिम बाअमल, सूफी बासिफा, खलीफा व मजाज हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा कारी अमानुल्लाह खां साहब क़िबला मिंबर नूर पर इल्मी वजाहत और फिक्री तंतनो तमतराक के साथ तशरीफ ला रहे। हजरत का इस्तेमाल कीजिए। बस आखिरी बात, आप क्या करते हैं? माशाअल्लाह, आपने मेहनत किया, मशक्कत किया, रिज़्क़े हलाल कमाया। वो दिन आया कि आप बहुत आगे निकल गए, बहुत कामयाब हो गए। मेरी दुआ है कि आप बहुत कामयाब हो। अल्लाह आपको हवेली दे दे, अल्लाह आपको अरबपति बना दे। जब आप मुकम्मल कामयाब हो जाएंगे, बूढ़े होंगे, बिस्तर पर जाएंगे, अपने बेटे को बुलाकर आप जरूर समझाएंगे, बड़ी मुश्किलों से बनाया है, संभाल कर रखना, ऐसे संभालना, ऐसे संभालना, ऐसे संभालना। मेरे मुस्तफा ने आखिरी तकरीर की, सामने 1,24,000 सहाबे किराम का मजमा था। और मेरे मुस्तफा ने दीवानों से यही तो कहा कि 63 साल की जिंदगी में 40 साल में चुप रहा, प्रैक्टिकल इस्लाम समझाता रहा। 40 साल में के बाद जब मैंने नबूवत का ऐलान किया, पत्थर बरसते रहे मगर मैंने पत्थर की चोट खाई, मगर आका रब के लाए हुए मिशन को कभी नहीं छोड़ा। 13 साल तक इसी माहौल में मुस्तफा रहे। फिर 10 साल में जो इस्लाम फैला तो फैलता चला गया। मेरे मुस्तफा ने आखिरी तकरीर के कुछ हिस्सों में चंद लफ्जों में यही तो बताया कि सब भूल जाना मगर इस्लाम फैलेगा कैसे, इस्लाम चलेगा कैसे, इस्लाम बचेगा कैसे, इस्लाम बुलंद होगा कैसे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दोनी मील की ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। सुन लो इस्लाम के बेटो, बचा के रखना, आगे बढ़ाना, आगे फैलाना इस्लाम को। और अपनी तकरीर में जिस हिस्से पर जोर दिया मैं उस हिस्से को बस रखता हूं और 5 मिनट में अपनी जगह लेता हूं। इसे भी तुमने समेट लिया तो तुम्हारी बस्ती का इस्लाम मुस्कुराएगा, घर में रखा तो घर का इस्लाम मुस्कुराएगा, शहर में रखा तो शहर का इस्लाम मुस्कुराएगा। वरना मस्जिदें भरी भी रहेंगी, इस्लाम नहीं मुस्कुराएगा। मस्जिदें मज़ारात बनते रहेंगे, इस्लाम नहीं मुस्कुराएगा। मदारिस की तामीरें होती रहेंगी, इस्लाम नहीं मुस्कुराएगा। क्या मेरे मुस्तफ़ा ने बताया, बस सुन लो, ला फज़ल ले अजमीयिन,
अला अरबिय्यिन वला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअहमरा अला अस्वदा वला लिअस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सुनो सुनो मैंने इस्लाम कैसे फैलाया, नबी के करम का दस्तरखान कितना वसी था कि अगर सिद्दीक आए तो उसे भी बिठा दिया, और अगर हबश वाला बिलाल आया तो उसे भी जगह देती, अगर उमर आए तो उनको भी हमने अपने करम के खाने पुरनेमत पर इज्जत दी, और अगर फारस का सलमान आए हैं तो उनको भी बिठाया है। इसलिए यहाँ पर इस फलसफे से नुक्ते को याद रखना कि किसी अरब वाले को किसी अजम वाले पर फजीलत नहीं है, और किसी अजम वाले को किसी अरब वाले पर फजीलत नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं है, किसी गोरे काले को किसी गोरे पे फजीलत नहीं है। अगर फजीलत है तो उसे फजीलत है जिसके पास तकवे का खजाना है, जिसके पास परहेजगारी की दौलत है। यही वजह है कि याद रखना, कोई किसी पे जितनी बड़ी बिरादरी का हो जाए, यहां तक कि मैं बहुत खुलकर कह रहा हूं, अगर वो सैयद साहब भी हो, अगर वो सैयद साहब भी हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं हो और नमाज का वक्त हो, तो इमामत के मुसल्ले पर सैयद साहब आपकी ताजीम तो होगी, मगर पीछे रहिए। आगे कोई बिरादरी में छोटी बड़ी को तो सबने, मैं बोलता हूं तो सोचता हूं कैसे बोलूं। ये जो है ना भाई कि वो फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये तो हिंदुस्तान की सियासत की देन है, वरना ये नहीं कि खान साहब फॉरवर्ड है, शेख साहब फॉरवर्ड है, अंसारी साहब बैकवर्ड है। गलत है ये फलसफा, ये तो सियासी कुत्तों ने हमें बांट दिया। ये तख्त की चाहत रखने वाले शैतानों ने बांट के रख दिया ताकि मुसलमानों में नफरत की खलीज इतनी गहरी कर दो कि ये लोग उस गहराई से निकल न सके। वरना अपना मामला तो यह है कि हजरत बिलाल अगर चल कर आए मदीने की तरफ और खबर मिल जाए सिद्दीक अकबर को कि मुस्तफा के विसाल के बाद जो बिलाल गए थे फिर से लौट आ रहे हैं, तो इस्लाम का इतना पावरफुल खलीफा अपने घोड़े को लेकर मदीने की सरहद पे चला जाए, और जब बिलाल आए तो कहे बिलाल तुझे घोड़े पे बैठना होगा, लगाम सिद्दीक अकबर थामेगा, लगाम सिद्दीक अकबर थामेगा। या कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड का तो तसव्वुर नहीं है। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो निकलो इस बैकवर्ड फॉरवर्ड से, एक हो जाओ, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, शीशा पिलाई दीवार हो जाओ, बिरादरी के बेहुदा नारों से निकलो, तकवे के खूबसूरत चमन में आ जाओ, तकवे के खूबसूरत गुलशन में आ जाओ। और जिस दिन तुम तकवों के चमन में आ गए तो अपना मामला ये है कि हम उस वक्त बिरादरी नहीं देखते, हम तकवा देखते हैं, हम परहेजगारी देखते हैं, और जब तक ये चीजें देखी जाती रही हम कामयाब रहे। अब मुस्तफा ने कामयाबी का नुस्खा यही बताया है, वला तहनु वला तहज़नु तहज़नु वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। ऐसे जीना है तो जियो, तुम्हें गम नहीं होगा, तुम कमजोर नहीं हो जाओगे, इस तरह जियोगे तो तुम ईमान वाले कहलाओगे। अल्लाह हम सबों को ईमान की लज्जतों के साथ रखे, आपस में मोहब्बत के साथ रखे। दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस में मैंने हबीब का वो पैगाम सुनाया है जो दियारे हबीब से चलकर आया। इसलिए हम सबों को चाहिए कि अपने बुजुर्गों के मिशन से सच्ची मोहब्बत करें। वो सब छोड़िए, अपना बूढ़ा आदमी हूँ, वो आज से 20 साल में पहले पढ़ता था, वो फरमाइश हो रही है। दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जग मगा
जगमगाने लगे। समझो 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 शरीफ लाने लगे। समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। और एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, तो जमाने के बाद मेरे भाई ने कहा तो कुछ शेर याद आ गए। एक शेर और सुनाता हूँ। हुजूर पीर तरीकत अल्लामा कारी अमानुल्लाह खान साहब तशरीफ रखते हैं। इस शेर में आउर्दन नहीं बिल्कुल आमदन बोला जा फरमाए। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, हजरत यूसुफी रंग रहे। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो अरे समझो समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। समझो 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 तुम भी उन्हें याद आने लगे। आइए हम पलटे इस्लाम की तरफ, हम पलटे अमली इस्लाम की तरफ, हम पलटे उस इस्लाम की सच्चाई की तरफ जो हमें कामयाबी देती है। हम पलटे उस इस्लाम की तहजीब व तालीम की तरफ जो तहजीब व तालीम हमें ज़मीन की परतियों से बुलंद करती है। हमसे चूक हो रही है, हमसे गलतियां हो रही हैं। ऐ गलती करने वाले मुस्तफ़ा के गुलामों, गुनाहों से तौबा करो। पलट कर सरकार की बारगाह में बैठे बैठे यहीं से अदब से हाजिर हो, खड़े हो तो खड़े होकर हाजिर हो और अपने आका से कहो, सरकार हमसे भूल हुई जो तेरा दिखाया हुआ रास्ता भूल गए। हमसे भूल हुई जो तेरा पैगाम हक हमने छोड़ दिया। भूल हो गई, माफ़ी मांगता हूँ, फिर से तेरी तरफ पलट कर आना चाहता हूँ। मेरे सरकार का करम फिर से तुम्हें कलेजे लगाएगा, फिर से कामयाबियाँ रास्ता खोल देंगी। अल्लाह हम सबों को इस्लाम को समझने, इस्लाम पर चलने, इस्लाम पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। ई दुआ अज़मन बस कुद्दूसियाँ बस जुमला जहाँ आमीन बाद। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कमी आई हो, आप मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हुई, जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका और दे रहा हूँ, मौके का फ़ायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।